हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने इसके पहले पॉलिनॉमियल पढ़ा है। रिलेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आर कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं इन्हें कहा जाता है पॉलिनॉमियल। ये जो है ये है लीनियर पॉलिनॉमियल। इसमें x की पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री यहाँ पे 1 है। यानी लीनियर पॉलिनॉमियल इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री यानी x की हाईएस्ट पावर। अभी सेकंड केस में देखिए, ये रिलेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब है x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसे डिग्री कहा जाता है। तो इसकी डिग्री जो है ये 2 है, तो सेकंड डिग्री का यानी डिग्री 2 का इस तरह का जो अलजेब्रिक रिलेशन है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक थर्ड रिलेशन देखिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस टाइप का जो रिलेशन है ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहा जाता है। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है उसे लीनियर पॉलिनॉमियल ऐसे कहा जाएगा। तो ये जो थर्ड केस है यहाँ पे, यह इस टाइप का जो रिलेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहा जाता है। और इसकी जो डिग्री है ये डिग्री 3 होती है। इस तरह से हम एक रिलेशन लिखेंगे। तो ये रिलेशन रहेगा इस टाइप का। देखिए, a x टू दी पावर n, यहाँ पे a0 ले लेता हूं, फिर यहाँ पे a1 लेता हूं, x को पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पे a2 x को पावर n माइनस 2। देखिए यहाँ पे पावर n, फिर पावर 1 से कम कर दिया हमने n माइनस 1, फिर और पावर 1 से कम कर दी। इस तरह से हम पावर n करते जा रहे हैं। a0 a1 a2 ये कोएफिशिएंट है, ये जो है ये सभी कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से जब हम लिखते जाएंगे तो लास्ट टर्म ऐसे आएगी, यहाँ पे हो जाएगा an और x को पावर रहेगी n माइनस n। ये जो पावर है, ये पावर जैसे यहाँ पे 0 है तो n माइनस 0, 1 है तो n माइनस 1, 2 है तो n माइनस 2, इस तरह से ये चलते जाएगा। यहाँ पे n अगर है तो ये n माइनस n आएगा। x टू दी पावर n माइनस n ये होता है x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 होता है 1, तो ये जो है ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कांस्टेंट आएगी, इस तरह से ये कांस्टेंट। तो ये जो है इसे कहा जाता है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है, n माइनस 0 का मतलब n होता है, तो हाईएस्ट पावर n है यहाँ पे, तो ये है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है।
हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हुआ पॉलिनोमियल। अब देखेंगे हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस टाइप का रहेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम जीरो लेते हैं तो हमें यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मिलता है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो फॉर्म है ये हमें देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इस तरह से आएगा, पी ऑफ एक्स यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल, इसे पी ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाता है। तो ये पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर पी ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, ये कंडीशन है। ए बी सी ये जो तीन है यहाँ पे ये रियल नंबर्स है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये रहता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पे पी ऑफ एक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। उसको अगर हम इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमें ऐसा रिलेशन मिलता है, और इस रिलेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे कंडीशन है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कहेंगे। यहाँ पे ए बी सी ये जो है ये रियल नंबर्स है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ रिलेशंस और हम डिसाइड करेंगे कि जो गिवन रिलेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे रिलेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एस गिवन रिलेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x है, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यानी नॉन जीरो है. दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे थर्ड रिलेशन देखेंगे. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7. तो देखिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब देखिए यहाँ पे फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, राइट साइड में x इंटू एक्स माइनस 1. इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1, ये माइनस x आएगा. अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे मिलेगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स. अब इस माइनस एक्स को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए माइनस 2x प्लस एक्स, ये होता है माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें नॉन जीरो चाहिए. ये जो रिलेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए जो है ये नॉन जीरो चाहिए. डिग्री हमें यहाँ पे 2 चाहिए. तो अब देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका मतलब सेकंड डिग्री की जो ये टर्म है ये यहाँ पे एब्सेंट है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर टर्म ऑफ डिग्री 2 इज नॉट प्रेजेंट. यहां पे ये जो टर्म है जिसकी डिग्री 2 है ये प्रेजेंट नहीं है, इट इज एब्सेंट. देयरफॉर गिवन रिलेशन और गिवन इक्वेशन इज, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये हमने इस तरह से डिसाइड किया. तो यहाँ पे आएगा इस तरह से, अगर हमें मिलता है हमारा आंसर रहेगा नॉट. ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, ये नॉन जीरो कोएफिशिएंट है, 1 है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 लिखा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये नॉन जीरो है. तो ये जो है ये कंडीशन फॉलो करता है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7. अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ये यहाँ पे 1 है जो नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है इसका मतलब नॉन जीरो है. तो ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. लेकिन इस फोर्थ केस में जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाती है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसका मतलब टर्म ऑफ डिग्री 2 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन. देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नॉट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे. एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 और राइट साइड में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3. देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 3. अब देखो ये हम लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसे हम ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू दिस ब्रैकेट
-1 इंटू दिस ब्रैकेट, तो अब ये आएगा x³ माइनस 5x प्लस 7। यहाँ पे देखिए x² इंटू एक्स, x² इंटू एक्स एंड x को पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये होता है 3। तो यहाँ पे x² इंटू एक्स आएगा x³, x² इंटू 3 आएगा 3x²। तो x² से अगर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x³ प्लस 3x²। अब यहाँ पे देखिए -1 इंटू एक्स, ये -x, और -1 इंटू 3, ये -3 होता है। अब यहाँ पे x³ की टर्म है, यहाँ पे x³ है, ये कैंसिल करेंगे हम। अब हमें यहाँ पे मिलता है, देखिए -5x प्लस 7, राइट साइड में मिलता है 3x² माइनस x माइनस 3। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो -5x प्लस 7 है, इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, यानी ये अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो इधर 0 आएगा, ये -5x का हो जाएगा राइट साइड में +5x, प्लस 7 का हो जाएगा यहाँ पे -7। तो देखिए ये राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 0 लिखेंगे, राइट साइड में जब जाएगा तो -5x का +5x हो जाएगा, +7 का -7 होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड में है तो इधर के साइड में देखो क्या था, तो ये लिखेंगे हम 3x² एज इट इज। ये जो है ये हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, फिर इक्वल टू है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस 5x हो जाता है, ये -7 होता है, फिर लिखेंगे राइट साइड की टर्म जो यहाँ पे 3x² है, फिर -x और ये -3। तो देखिए हमने क्या किया, ये -5x प्लस 7 राइट साइड में शिफ्ट किया, तो लेफ्ट साइड में हमें 0 मिलता है इस तरह से। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 0 इज इक्वल टू, अब ये 3x² की टर्म पहले लिखेंगे। अब ये देखिए 5x माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स यानी ये होता है 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम +4x। अब देखिए ये -7 और ये -3, -7 -3, इसका एडिशन हो जाएगा, ये -10, यहाँ पे लिखेंगे -10। तो अब देखिए 0 इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x -10 आया। अब ये राइट साइड की टर्म हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 3x² प्लस 4x -10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, यानी x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इसका मतलब नॉन जीरो है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे S गिवन रिलेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये यहाँ पे आता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x² की टर्म है, इसमें x² की टर्म कैंसिल हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये जो है इसमें x² की टर्म है यानी इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से देखिए अलग अलग रिलेशंस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखिए, अब आपको एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको सॉल्व करना है, जिसमें हमें डिसाइड करना है कि गिवन रिलेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट।